एवरीवन, मैं कपिल कादन यूर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर लाइट। तो लाइट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन आज आपको कराने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई हमारे पास एंगल ऑफ ए इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास रहेगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ। यदि यहाँ से आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। एफ स्टैंड फॉर इज ए फोकल लेंथ, आर की बात करें दिस इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमारे पास फोकल लेंथ, v की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस और u इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन कि मिरर फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज ए मिरर फॉर्मूला। उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर जो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है ये मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो ये मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इस केस में हमने जो मैग्निफिकेशन होती है उसको डिनोट करते हैं किससे, m से। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि इस केस में हम मैग्निफिकेशन निकालें बच्चों तो -v डिवाइड बाय u। अब यहाँ पर m स्टैंड फॉर इज ए मैग्निफिकेशन, hi की बात करें दिस इज ए हाइट ऑफ इमेज। यदि ho की बात करते हैं तो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यदि v की बात करते हैं दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, और u हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके अंदर जो मेन फॉर्मूला बनता है जिस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ से बनता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v डिवाइड बाय u। और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में निकालना आता है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करोगे, हाइट ऑफ इमेज और इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो -v डिवाइड बाय u मल्टीप्लाई बाय ho। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में हाइट ऑफ इमेज पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट ही यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स में यूज होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज टेकन बी पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा फोकल लेंथ आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज टेकन क्या लेनी है आपने, नेगेटिव लेनी है। ये याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन। थर्ड हमारे पास मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल। ये याद रखना है आपने। वर्चुअल क्या होती है, बेसिकली ए वास्तविक, मीन्स लाइक अपेयर टू मीट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चों कि इफ़ height of image is equal to height of object then magnification is equal to किसके इक्वल होगी, 1 के। then the image is equal to object, जो इमेज है वो किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये भी याद रखना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजर्सन रीजन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो इमेज कौन सी बनेगी हमारे पास फिर, इन लार्ज मीन्स लाइक इज ए बड़ी इमेज फॉर्म होगी। इफ़ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन मैग्निफिकेशन लेस देन क्या होगी, 1। तो इस केस में क्या बनेगी, इमेज इज ए डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन के लिए एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन पे न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर नोट मेंशन किया आपके लिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या होती है बच्चों, +1 होती है। याद रखना आपने। अब यहाँ पर प्लस मीन्स क्या होता है, जो किसको इंडिकेट करता है, वर्चुअल इमेज को। और यदि 1 की बात करें, इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, कि जो 1 होगा कि जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है लेस देन किससी होगी, 1 से, तब हमारे पास कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। याद रखना आपने। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है बट मोर देन किससी होगी, 1 से, देन क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा।
यदि मैग्नीफिकेशन हमारे पास नेगेटिव होती है तो इट मीन्स कौन सा होगा, हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास जो टोटल इमेज फॉर्म होती है बेसिकली बच्चों वो 6 होती हैं। तो 1 to 5 के अंदर तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, और जो 6 वाला केस है वहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव हो जाती है, किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फिर इम्पोर्टेंट टर्म है आपके लिए, इसके अंदर है 6 वाले में कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा किसके होता है, ये फ्रंट ऑफ ए मिरर की बात करें या फ्रंट ऑफ ए लेंस, ये हमेशा फ्रंट में होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, द इमेज डिस्टेंस वी इज ए पॉजिटिव इफ द इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर। वी पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी, तब वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि वी की बात करें नेगेटिव कब होगा, जब ये फ्रंट ऑफ ए मिरर होगा। ये आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ यदि हम बात करें नेक्स्ट की, द इमेज डिस्टेंस वी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर वी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों इसके अंदर कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। याद रखना है आपने, कन्वेक्स मिरर के अंदर ऑलवेज क्या रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कि द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इफ इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स क्या होती है बच्चों, सीधी, द हाइट इज टेकन भी क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ इमेज इज इन्वर्टेड, यदि इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड, तो हाइट इज टेकन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th फॉर्मूला है, बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होती है, कॉन्स्टेंट। ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको एन बोल देते हैं। अब हमारे पास साइन आई मीन्स क्या होता है, साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, और साइन आर की बात करें दिस इज साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 8 फॉर्मूला है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएम से। एनएम इज इक्वल टू क्या होता है, सी डिवाइड बाई वी। अब एनएम को हम लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। सी हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। और यदि वी की बात करें, दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। जो भी आपको मीडियम दिया होगा, जैसे गिलास मीडियम, वाटर मीडियम, वटएवर कोई भी मीडियम दिया होगा, तो वो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, वी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 फॉर्मूला आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो सेम डेफिनेशन लेंस फॉर्मूले की, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज ए लेंस फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस का साइन आएगा इस केस में कि 1/u। f हमारे पास फोकल लेंथ, u की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v की बात करें हमारे पास इमेज डिस्टेंस। तो इसके ऊपर भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज। अब इस केस में मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं HI से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं HO से। अब सेकंड हमारे पास यदि मैग्नीफिकेशन की बात करें लेंस के अंदर, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो V डिवाइड बाय U। बट मिरर के केस में यहाँ पर नेगेटिव था, बट लेंस के केस में यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। अब यदि इस केस में आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाता है हाइट ऑफ इमेज, जब आपने पोजीशन, नेचर और साइज निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V डिवाइड बाय U मल्टीप्लाई बाय HO। अब इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिकली बच्चों, वो देखिए लेंस के अंदर कि सबसे पहले फोकल लेंथ, यदि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस की बात करें, वो उसमें हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव होगी, किस केस में होगी, कॉनकेव लेंस के केस में होगी। और उसमें इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। यदि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है
तो व्हेन इमेज इज फॉर्म बाय रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड हमारे पास कौन से केस में होगी, कन्वेक्स लेंस के केस में होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो 12 फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर के अंदर है। और यदि हमने इसको निकालना है सेंटीमीटर में तो क्या करोगे आप इस केस में, P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई f इन सेंटीमीटर आ जाएगा। P हमारे पास पावर ऑफ लेंस और f हमारे पास फोकल लेंथ। तो जो इसकी SI यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, उसको बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, D से, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो 13 फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि फॉर ए कॉनकेव लेंस, यदि हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है तो उस केस के अंदर जो पावर होगी, और यदि बात करें पावर की, नेक्स्ट हमारे पास तो यहाँ पर देखिए फॉर ए कॉनकेव लेंस द पावर, यदि पावर और फोकल लेंथ की बात करते हैं तो इस केस में वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस तो पावर एंड फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी इसके अंदर, पॉजिटिव, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 14 फॉर्मूला है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास व्हेन, जब हम दो या दो से ज़्यादा थिन लेंस को आपस में कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब हमारे पास P का मतलब होता है पावर, तो 1/f होता है, और P1 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड ये चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इन ए कॉम्बिनेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी जब कॉम्बिनेशन करते हैं, तो m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई m3। तो ये हमारे पास जो टोटल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपके पास चैप्टर लाइट वाले, जिसके बेस पे एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इनको आपने बहुत डीपली वे से याद करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।